बारगाह रिसालत के सना खां नात खां हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, व अहसनु मिनका लम तरक़्क़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में मेरे इमाम कहते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागी खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। तेरी सीरत तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर एक अदा प्यारे, तेरी हर एक अदा प्यारे, दलीले बेमिसाली है। अज़ीज़ाने मोहतरम, माह मिलाद का महीना है और हम कंटिन्यू जुमातुल मुबारका में आक़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस, आपकी शान व अज़मत और बिलखुसूस गुज़िश्ता जुमात में जो हमने गुफ्तगू की कि हुजूर का प्यारा बचपन, मासूम बचपन, इसलिए कि मासूम खाली पैगंबर ही होते हैं और उन्हीं को कहना भी चाहिए। तो सरकार का मासूम बचपन इतना निराला था, जहाँ किसी का बचपन नजर नहीं आता वहाँ मुस्तफ़ा का बचपन नजर आता है, जहाँ किसी की जवानी नजर नहीं आती वहाँ उनकी बेमिसाल बचपन नजर आता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, सीरत बहुत वसी उन्वान है, लेकिन चूंकि अभी आज मैंने कोई इंतखाब मौजू का नहीं किया किस पे बोलना है। अब रब मेरा रब और मुस्तफ़ा की फैज़ मिलता रहेगा और जो भी आएगा हम इंशाअल्लाह बोलते रहेंगे, लेकिन कोई एक टॉपिक का इंतखाब नहीं है। वक्त ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी टॉपिक पे गुफ्तगू करें, लेकिन हुजूर की तो बात ही कुछ निराली है कि जब उनके गज़ब को बयान करें तो भी सुनने में मजा आता है, जब उनके हस्न को बयान करें तो दिल हमारा सुभान अल्लाह कहता नजर आता है, जब उनकी अदाओं को बयान करें तो हमारा दिल बेकरार और मचल जाता है, जब उनके बचपन को जब कुछ भी बयान कर लो, सरकार की सीरत बोल लो या सूरत बोल लो, हमारे ईमान में मजबूती नजर आती है। अज़ीज़ाने मोहतरम, लेकिन चूंकि हुजूर की सीरत का भी कुछ हिस्सा लेंगे, रहमत का भी कुछ हिस्सा लेंगे, इश्क रसूल का भी कुछ हिस्सा बयान करेंगे। आला हज़रत फरमाते, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और कहते जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नासे दवा उठाए क्यों। अज़ीज़ाने मोहतरम, जब आका की 6 बरस की उम्र हुई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जितना वक्त मिला फिर आइंदा जुमा, तो कहा गया कि सरकार की वालिदा का इंतकाल हुआ और इस पे मैंने ये भी बताया कि सऊदिया ने हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की वालिदा की कब्र को तोड़ दिया, मुनहदिम कर दिया। सरकार की उम्र शरीफ, अब चूंकि वालिदा का इंतकाल, हुजूर के वालिद का इंतकाल तो पेट में थे तभी हो गया। आप हजरत जो है आप जनाब अबी तालिब जो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला के वालिद माजिद थे, इन्होंने साथ आपकी जिंदगी गई। आप 12 साल की उम्र के हुए तो सबसे पहले मुल्क शाम का सफर आपने फरमाया। ये बात याद रखना, हुजूर का पहला सफर 12 साल की उम्र में था, पहला सफर, और वो भी तिजारत की गर्ज से, कारोबार के लिए। क्योंकि आपके खानदान में अक्सर वो लोग कारोबार के लिए शाम, और बिलखुसूस जो आपके चचा थे जिनके पास आप रहते थे, आपके साथ वो भी चूंकि तैयार हुए कि मैं भी आना चाहता हूँ, और वो लेकर गए। और बुहेरा राही वाला वाकया पेश आया कि जो बरसों से इंतजार कर रहा था और इसने ये तक आसमानी किताबों में पढ़ा कि इनकी राह और ये रास्ता और यहाँ से गुजर जरूर होगा, और वो आसमानी किताबों में था। सरकार की 12 साल की उम्र हुई, सफर होते रहे, और फिर ये हुआ कि एक दिन मक्का मुकर्रमा में कहत पड़ा, और इतना शदीद कहत था कि बारिश न होने की वजह से इंसान परेशान, जानवर दम तोड़ रहे थे। और ऐसे आज भी, मैंने इससे पहले भी कहा, अरब में पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा है, पानी की किल्लत है इतने टेक्नोलॉजी के जमाने के अंदर। तो उस वक्त ये हुआ कि कोई लात की बात कर रहा था, लात यानी इनके बुतों के नाम, कोई मनात की बात कर रहा, कोई उस्सा की, कोई लात मनात उस्सा और इस तरह के बुत जो सजे थे। लोग कह रहे हैं उनके पास जाके दुआएं करो, तो किसी बुजुर्ग ने आकर कहा कि भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
आज भी हमारी कौम के अंदर इब्राहिम और इस्माइल उनके शहजादे फर्जंदे मौजूद हैं। हम उनके पास चलते हैं, यानी हुजूर के खानदान के लोग। उस जमाने में भी ये था कि नसब की बरकत को लोग मानते थे, इसलिए कि सरकार का जो खानदान था उनका ताल्लुक हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से था। तो लोगों ने कहा कि चलो उनके पास जाके दुआ करते हैं। जब दुआ के लिए लोग पहुंचे तो चूंकि उस वक्त मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के वालिद वो काबे के मुतवल्ली और जो है सज्जादा नशीन थे। लोगों ने कहा बुतों से न मांगो, इससे बेहतर है कि हम जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद के पास जाएं। और ये सब लोग इनके पास आए और कहा कि हम आपसे अपनी जरूरत को लेकर आए हैं, आप चलें और दुआ करें ताकि अल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल करे। और ये बात हमेशा याद रखना कि अल्लाह वाले कुछ ऐसे होते हैं कि उनके चेहरों को देखकर बारान रहमत का नुज़ूल भी होता है। उनकी कब्र अनवर आज भी जमीन पर होती है और कोई हाजतमंद उनके पास जाता है, अल्लाह उनकी बरकत से बारान रहमत का नुज़ूल करता है। वजह क्या होती है? हम ये कहते हैं हम वो इन बंदे, अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, लेकिन हमारे पास वो अमल नहीं है कि तू हमारे चेहरे देख के बारिश नाजिल करे। या अल्लाह हम उन बुजुर्गों का वसीला पेश करते हैं जो तेरी बारगाह में मकबूल है। और इसी वजह से हम जो अकीदा नजरिया रखते हैं, हम ये नहीं कहते कि वो लोग तो चूंकि ईमान वाले नहीं थे, लेकिन पहले के लोगों के अंदर भी ये सोच और फिक्र मौजूद थी कि अगर बारिश ना हो तो हम ऐसे लोगों के पास जाए कि जिनकी बरकत से बारिश हो। बहरहाल ये लोग कहते आप चले हरम शरीफ के अंदर। उस वक्त सरकार अलैहिस्सलातो तस्लीम का बचपन का दौर था। उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, हुजूर को भी साथ लिया, हुजूर को भी साथ लिया। अब सुने किसकी बरकत से बारिश का नुज़ूल होता है, इसलिए कि वो तो दिल में इरादा भी कर ले तो खुदा किबले को भी बदल देता है। अब वो हाथ उठाए और वो भी बचपन के हाथ उठाना। बचपन में तो वैसे ही जो है बच्चे जो है गुनाहों से दूर होते हैं, उन पे शरीयत के अहकामात नहीं होते हैं। अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि सरकार को काबे की दीवार से बिठा दिया, मेरे आका बैठे हैं, अब पूरा मक्का जमा है और ये इंतजार है कि अब हम देखते हैं बनी हाशिम की हाथ उठाने से कैसे बारान रहमत का नुज़ूल होता है। अल्लाह अकबर। अभी काबे के साए में जाने कायनात को बिठाया गया था, काबे का काबा मौजूद था और मेरे आका ने अपनी उंगली का इशारा किया। कसम खुदा की, उस वक्त मक्के के अंदर कोई बादल नहीं था, आसमान इतना साफ था कि देखने वाले यूं नजर आए कि मुश्किल है बारिश हो जाए, मुमकिन ही नहीं है कि बारिश का नुज़ूल हो जाए। आका उंगली उठाते हैं, कहते हैं बादल आए और ऐसी मूसलाधार बारिश का नुज़ूल हुआ, पूरा मक्का हरा भरा हो गया था। ये हुजूर का बचपन था, सब ने देखा और फरमाया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जमाने के अंदर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि उस वक्त ये भी हुआ कि आपके पास भी लोग आए थे और हुजूर के उस वक्त बहुत उम्र शरीफ कम थी। कहते हैं चलो दुआ के लिए। और ये बात याद रखना, अबरहा का लश्कर का हमला हो या मक्के का कहत हो, उस वक्त जो है जितने भी लोग थे वो सरकार के वालिद माजिद, सरकार के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में जाके कहते थे कि आप हमारे लिए नजात की दुआ करें। कहते हैं सकोहे सफा के ऊपर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खड़े होते हैं और कहते हैं अब देखो अब्दुल मुत्तलिब कौन है, तो कहा मक्के के सरदार है, कुरैश के चश्मो चिराग है, इब्राहिम खलीलुल्लाह के औलाद है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के औलाद है। और यहाँ तक
के उस वक्त मक्का के चाबियां हुजूर के खानदान में यानी अब्दुल मुत्तलिब के पास थी। इतनी मुअस्सर शख्सियत थी, लेकिन कहते हैं जब मुझे लोगों ने कहा कि हम आपको वसीला बना के दुआ करते हैं, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरा वसीला ना लो, बल्कि मेरा पोता मोहम्मद अगर हाथ उठा देंगे बारात रहमत का नुज़ूल होगा। कोहे सफा की पहाड़ियां आज भी इस बात की गवाही दे रही है कि सरकार ने हाथ उठाए थे, अभी हाथ नीचे ना आए थे कि बारात रहमत का नुज़ूल होता है। अब आप कहते हैं कि जब सरकार के हाथ उठाने से बारात रहमत का नुज़ूल होता है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ अशार कहे, और वो अशार का खुलासा ये है बारिश क्यों ना होती, इसलिए कि इतनी हसीन चेहरे वाला जब आसमान में हाथ उठाता है तब बारात रहमत का मुस्तफा के चेहरे को देखकर नुज़ूल होता नजर आता है। ये हुजूर का दौर का बचपन है। फिर आगे चलते हैं 20 साल की कड़ियल जवानी आती है, फिर आगे चलते हैं 25 साल की उम्र शरीफ होती है और सरकार का निकाह होता है। बारहा मैंने कहा सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मत की माँ, हमारी माँ, मेरे आका की चहेती बीवी सिद्दीक अकबर की बेटी, अल्लाह अकबर, उनके निकाह पे दान करने वालों हमें 25 साल की कड़ियल जवानी के अंदर खदीजतुल कुबरा का निकाह भी याद आता है। 25 साल के नौजवान की चॉइस होती है, उसके लेवल की लड़की तलाश की जाए, लेकिन अल्लाह अकबर 25 साल की खूबसूरती की शान ये थी कि अगर वो चलते थे मक्के की गलियां रोशन हो जाया करती थी। उनकी खूबसूरती की शान ये थी कि उनके खूबसूरती का हिस्सा किसी को भी मिल जाए, काला हो तो हसीन हो जाए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन थे, मिस्र की गलियां रोशन होती थी, और मुस्तफा इतने हसीन हैं, गलियां तो गलियां, लोगों के दिल भी रोशन हो जाया करते हैं। अब 25 साल की उम्र शरीफ के अंदर मेरे आका ने सलाम ने 2 बार बेवा होने वाली एक खातून से निकाह किया, और ये बात भी आप याद रखें उस जमाने के अंदर लोग कहते हैं मिलाद क्यों ना मनाए। अरे मिलाद मनाने के हक तो जो है हमारे आका ने सलात और तस्लीम का मिलाद का जश्न तो जानवरों को भी मनाना चाहिए, खैरों को भी मनाना चाहिए, औरतों को भी मनाना चाहिए, इसलिए कि औरतों को जो इज्जत की चादर मुस्तफा ने अता फरमाई वो कोई और नहीं थी, उस जमाने की वो औरतें थी जो ईमान नहीं लाई थी, यानी बेईमान वाले, यानी जो मुशरिकीन है, गैर है, उनको भी मिलाद इसलिए मनाना चाहिए कि तुम्हारी औरतों की इस्मत की हिफाजत और तहफ्फुज के लिए मुस्तफा जान रहमत ने इक़दाम उठाए थे। अल्लाहु अकबर, इतनी उम्र वाली औरत 40 साल की खातून, और ये बात याद रखना आज बता दूं इनके कई बच्चे भी मौजूद थे, 4 या 5 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 4 या 5 बच्चे, और सरकार की उम्र कितनी? 25 साल। हुजूर ने ये नहीं देखा कि कितने बच्चे, 2 शोहरों से बेवा, और सरकार ने इनसे निकाह कर लिया। लेकिन आपकी ये शान है कि उस जमाने में पारसाई के अंदर, पागदामनी के अंदर, अमानत के अंदर सैयदा खदीजतुल कुबरा तमाम औरतों में फजीलत रखती थी। आपके किरदार को देखें, ऐसा किरदार आपको नजर नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर, 25 साल की उम्र शरीफ में मेरे आका निकाह फरमाते हैं उस खातून से जो 2 शोहरों से बेवा थी, उस खातून से जिनके कई बच्चे मौजूद थे। मेरे आका ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को उस टाइम पे ये दर्स दिया था कि जब बेवा औरतों के सरों के बाल उतार कर उन्हें अंधेरी कोठरियों के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। उस जमाने के अंदर जब बेटा माँ के साथ बदकारी करता था, उस जमाने के अंदर जब बच्चों को जिंदा दफन किया जाता था, उस दौर के अंदर औरतों को इज्जत थी, जहां औरतों को पैर की जूती समझा जाता था। ऐसे दौर के अंदर मेरे आका ने बेटियों की परवरिश करके बता दिया कि देखो मैं बेटों का नहीं बल्कि बेटियों का बाप हूँ। एक औरत के साथ निकाह करके ये बता दिया कि जो 2 बार बेवा होती है
वो औरत मनहूस नहीं होती, बल्कि मैं खुद निकाह कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ऐसे दौर के अंदर निकाह किया। आप कहती असबाब कैसे पैदा होते हैं? मालिक तुज्जार थी, एक तरफ पूरे मक्का का माल होता, एक तरफ खदीजतुल कुबरा का माल होता, लेकिन इतना माल की मालिक थी, लोग घपला करते थे, लोग कपन करते थे, लोग आपके माल को लूट लेते थे। आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो आमीन भी हो, जो सदाकत वाला भी हो, जो अमानत वाला भी हो। और ये बात याद रखना, अपना आदमी अपने आदमी की तारीफ करे बड़ी बात नहीं है, लेकिन गैर भी जिनकी असमतों को तस्लीम करे। और मक्का के मुशरिकीन ये कहते हैं, भले वो आज हमारे दरमियान नया दीन लेकर आए हैं, लेकिन कसम खुदा की उनसे बड़ा सादिक और अमीन हमने दुनिया में नहीं देखा था। हुजूर की सदाकत के चलते, हुजूर की अमानत के चलते, हुजूर की जो है अखलाक के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर थे। किसी ने कहा हजरत खदीजा से कि तेरा माल एक आदमी बचा सकता है, तेरा माल एक आदमी बचा सकता है। कहा कौन? और ये भी कहा कि तेरा माल में नफा वही ला सकता है। वो हैरान हो गई, इसलिए कि अब तक जितनों को माल दिया, घपला बेच दिया। और एक बात ये याद रखना, एक औरत कितना संभाले, और इतना माल कि एक तरफ इनका माल और एक तरफ पूरे मक्का का माल, इतना माल था। अब ये हुआ कि लोगों ने तारीफ की सरकार की कि ऐसा ऐसा है। इन्होंने कहा कि अब हम क्या करें, तो कहा इनके चचा से मुलाकात करो। मुलाकात के लिए गए, कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपके भतीजे मेरे माल को लेकर तिजारत हो जाए, ताकि मेरा माल भी एक बेवा का महफूज रहे। ये बात हुई। अब अभी जनाब अबी तालिब ने सरकार को बुलाया, कहा कि ये है। तो को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मतलब यूं के इरादा नहीं था, और यूं कहना चाहते थे कि चाचा जान मैं माल लेके जाऊं, लेकिन फिर आपने कहा कि बेवा का माल है। ये बात पॉइंटेड है। फिर ये कहा इसका कोई नहीं है, इसकी अमानत में खयानत होती है। मेरे आका कहते हैं मैं अब इसके माल को लेकर जाऊंगा। अब मैं अब उस माल को लेकर जाऊंगा। यानी उस वक्त ये था कि माल की हिफाजत का मामला, लेकिन ये बात जब कही गई कि आका के बारगाह में कि खदीजतुल कुबरा बेवा है, और आपने हालात को जानते थे कि बेवाओं के साथ क्या मामला किया जाता है, हुजूर तैयार हो गए। फिर कहती है कि अब ये था कि मुलाकात हो, तो सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम सैयदा खदीजतुल कुबरा के घर पहुंचे। अब देखो घर पहुंचे तो कहती है मेरा घर इस सिमत था कि ना वहां सूरज की रोशनी आती ना चांद की। ऐसा मकान होता है कि जहां सूरज की शुआएं नहीं पड़ती। कहती है कि मैं अपने घर में थी, मेरी पुष्ट जो है यानी पीठ जो है दरवाजे की तरफ थी, और मैं इस सिमत खड़ी थी। मैंने देखा कि मेरा घर रोशन हो गया। मैंने देखा मेरा घर रोशन हो गया। तो कहती है ऐसा तो कौन सा सूरज निकल आया कि अब तक तो रोशनी नहीं थी लेकिन अब नजर आ रही है। मैं कहूं कि सूरज जिसके नूर से बना वो आया आने वाला है। चांद जिसका सदका लेके चमके वो कायनात का दुल्हा आया है। कहती है जैसे मैंने चेहरा फेरा तो सरापा नूर देखा, इतना हसीन चेहरा था। मेरी जिंदगी में इतना खूबसूरत जवान मैंने नहीं देखा था। और सरकार की शान ये थी कि मुस्तफा की निगाहें झुकी हुई थी। कहते शर्म का क्या मामला था। अल्लाह अकबर। मैंने तो कहा उसी वक्त मेरा दिल कहता है कि ये तेरे माल की हिफाजत भी करेगा, एक खदीजा तेरे माल को नफा और तेरे माल की अमानत को इतना संभालेगा। उसी वक्त मैंने तय कर लिया। अब सारे मामला तय हो गए। फिर एक बार हुजूर को देख लिया था, दिल में तो मोहब्बत हो गई थी। कहती अपने गुलाम से कहा तुझे एक बात ये ध्यान रखनी है, हमेशा तेरा काम ये था कि तू माल लेने वालों के साथ जाता था तो उनको नजर रखता था कि भाई कोई घपला ना करे। लेकिन आज ये मामला नहीं है। कहती है कि सुन ले, अब तुझे देखना है तो मुस्तफा जाने रहमत को देखना है। अब अपने माल की फिक्र नहीं था, अब ये मामला था कि माल की फिक्र के अंदर
मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया था। अब माल पे तवज्जो नहीं थी, ले जाने वाले को देखा जा रहा था। कहती अब तू जा और तेरा काम ये है, तू उनको देखना, अब तेरा काम ये है, माल की हिफाजत को छोड़ देना, बल्कि तू उनकी खिदमत के लिए जा रहा है। अल्लाह अकबर। कहती है माल लेकर निकलते हैं, वक्त बीतता गया। अब वो वक्त आया कि मैसरा गुलाम लेकर आया। कहते मैं अपने बाला खाने से देख रही थी कि मुस्तफा जाने रहमत मेरा माल लेकर आ रहे थे। अल्लाह अकबर। अरब की धूप के अंदर, अरब के रेगिस्तान के अंदर घोड़ों और ऊंटों की टापों से गुबार उड़ रहा था। कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन देखा तो उनका चेहरा नजर आ रहा था। अल्लाह अकबर। गुबार के अंदर भी मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा नजर आ रहा था। कहती है कसम खुदा की, जब मैंने इनको देखा उनके सर पे बादल साया किया हुआ था। अल्लाह अकबर। माल लेकर आया, मालिक खुश हो जाओ, मालिक आज से इतना नफा हुआ है, इतने सालों तक तिजारत करता रहा, ऐसी तिजारत मैंने देखी भी नहीं थी। अरे क्या ताजिर थे, हुस्न में भी बेमिसाल थे, तिजारत में भी बेमिसाल थे। कहती है मालकिन बहुत कहता है मालकिन बहुत नफा हुआ है। क्या तिजारत करते थे, क्या करते थे? कहा ये सब छोड़ दे, बता वो कैसे थे, ये सब छोड़ दे, बता वो कैसे थे। अल्लाह अकबर। अब मैं सारा बताता है मालकिन में क्या कहो। हम रास्ता चलते थे, लोग धूप में होते थे, वो चलते थे तो बादल साया किया करता था। मालकिन जब धूल उड़ती थी, लोगों के कपड़े मैले होते थे, उनके कपड़े के ऊपर दाग तो छोड़ो, धूल का असर भी नजर नहीं आता था। मालकिन जब लोग चलते थे, लोगों के पसीने से उनके जिस्म बदबू मारते थे, लेकिन ये चलते थे, पसीना इतना खूबसूरत निकलता था, पसीना जितना बढ़ता जाता था, खूबसूरती भी बढ़ती जाती थी, खुशबू भी बढ़ती जाती थी। कहती है मालकिन क्या बताओ, जहाँ दरख्त होता था लोग दरख्त के साए को तरसते थे, लेकिन वो जाते थे, दरख्त उनका इस्तेमाल करता नजर आता था। दरख्त का साया न भी हो, लेकिन जहां वो बैठते थे वहां दरख्त साया करता नजर आता था। मालकिन क्या बताओ, जब वो बोलते थे ऐसा लगता था कि मुंह से जो है फूल निकल रहे हैं। मालकिन क्या बताओ, जब वो बात करते थे ऐसा लगता था जैसे मोती गुफ्तगू में निकल रहे थे। अल्लाह अकबर। मालकिन मैं क्या बताऊं, मैंने उनसे जैसा सच्चा कोई देखा भी नहीं था, उनके जैसा अमानतदार भी नहीं देखा था। कहता है मालकिन मैं क्या बताऊं, जहां वो बैठे वहां गुबार न हो, जहां वो चले बादल उन पे साया करे, जहां पसीने के बूंद निकलते थे, खुशबू की लपेटें उड़ती चली जाती थी। अल्लाह अकबर। हज़रत खदीजा कहती है अब मैं निकाह करूंगी तो इनसे निकाह करूंगी। हालांकि ये बात गवाह है कि 2 शोहरों के बेवा होने के बाद मक्का के बड़े बड़े सरदारों के पैगाम निकाह के लिए आए, लेकिन आपने इरादा कर लिया कि अब मैं निकाह नहीं करूंगी। लेकिन सरकार की जब सूरत देखी, मुस्तफा की जब सीरत देखी, अब कहती हैं जाओ पैगाम निकाह लेकर। फिर देखो जब निकाह का पैगाम लेकर गई तो रास्ते में सरकार की मुलाकात हुई, तो कहा कि आपके साथ निकाह का पैगाम लेकर आया। तो सरकार ने कहा कि शरीफों का रिश्ता बाजारों में तय नहीं होता। यानी मतलब ये था, हुजूर ने ये नहीं कहा कि घर पे बात करते हैं, तो शरीफों के रिश्ते बाजार में नहीं होते। तो कहा घर पे चलो, घर वालों से बात करो, और यही तरीका सही भी है। और ये जो कहा गया मंगनी का मतलब यही होता है कि लोगों में आम हो जाए कि इन दोनों का रिश्ता जुड़ चुका है, ताकि कोई रिश्ता ना आए। हमारा मकसद ये होता है ना, हमने इस मकसद को बदल दिया। हम सेलिब्रेट के लिए मंगनी कहते। मंगनी का मतलब ये कि तुम्हारा और इसका रिश्ता हो गया, अब कोई हो तुम्हारे और इनके रिश्ते की बात न डाले। मंगनी का मतलब ये होता है। ये नहीं होता कि हम जो मकसद बताते वो अलग है, लेकिन असल मकसद यही है। फिर सरकार के निकाह की बात हुई,
हजरत खदीजा के खानदान के लोग और हुजूर के खानदान के लोग, फिर निकाह हुआ। इनकी तरफ से एक ने खुतबा पढ़ा, सरकार की तरफ से जनाब अबी तालिब ने खुतबा पढ़ा और हुजूर की फजीलत और शान बयान फरमाई। इस तरह निकाह हुआ। 35 साल की जब उम्र हुई, अहम बात है, उस वक्त ये हुआ कि मक्के की तामीर का काम आया। मक्का का जो हिस्सा था काबा, जो काबा तो चूंकि पहाड़ आज भी मक्का शरीफ में चारों तरफ है, और उस जमाने में तो बहुत करीब करीब पहाड़ थे, सफा मरवा भी पहाड़ बहुत बड़ा था। तो बारिश की वजह से मक्का के अंदर पानी भरता था और दीवारें हिल गई थी काबे की। वैसे काबा बहुत बार तामीर हुआ, लेकिन सरकार की हयात में सबसे पहले तामीर 35 साल की जब आपकी उम्र थी जब हुआ, ये बात याद रखना। और उस वक्त जो काबा हुआ तो उसको जमीन दोष करके मस्जिद बनाई, यानी काबा बनाया जमीन दोष कर। ये लोग डरते थे और कहते थे यार अगर हम इसको कुछ करेंगे तो कोई अजाब ना आए, क्योंकि अबरहा का मामला देख चुके थे। और काबे के अंदर एक कुआं था और उस कुएं में एक बहुत बड़ा सांप रहता था, अजगर जिसको कहते, काला एकदम। और रोज वो जब सुबह होती धूप निकलती तो काबे में धूप, काबे की छत पे बैठता था, ऐसे सब देखते भी थे और धूप खाता था। ये भी डर था। अब इन्होंने कहा कि पहले हम एक पत्थर तोड़ के देखते हैं काबे का, अगर कुछ नहीं होता तो फिर आगे फैसला करें। वैसे बहुत इसकी तामीरात में मीटिंग भी हुई, कैसा माल लगेगा, कैसे होगा, लेकिन अब तफसील का वक्त नहीं है। हुआ यूं कि सुबह जब ये अजगर बाहर निकला तो एक चील आके ले गई, तो इनको एहसास हो गया कि अब हम बना सकते हैं, ये अल्लाह की तरफ से। इन्होंने मशवरा किया और काबे को शहीद किया, इस गर्से के नया बनाया। खुद सरकार ने इसमें हिस्सा लिया। मेरे आका अपने दोष मुबारक जिस पे उम्मत का बार है, उन मुबारक कंधों के ऊपर पत्थर लाते थे। ये है सरकार खुद। एक बार हज़रत अब्बास ने कहा कि भतीजे आप चादर डाल लें, उसकी वजह से निशान पड़ रहे हैं, यहां तक लिखा है। और सरकार सबको जोश दिलाते। अब काबा बन गया और ये था कि पहले काबे के 2 दरवाजे थे, एंट्री और एग्जिट का, लेकिन अब नहीं है। इसकी बहुत सी वजूहात है, मैं कभी बताऊंगा। वो उस जमाने से बंद कर दिए गए, वरना पहले 2 थे। हलाल पैसे कम पड़े थे, क्योंकि एक शर्त थी कि हराम का पैसा ना लगे, लूटेला माल नहीं। तो कहा काबे को हिस्से को कम कर दो, इसलिए हतीम का हिस्सा बाहर है, ये काबा जो ओरिजिनल पहले अंदर था। कहा छोटा बनाओ लेकिन प्योर पैसे का। उस जमाने में भी ऐसी सोच थी कि अल्लाह का घर है तो प्योर पैसे का। मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह का घर है तो प्योर पैसे का, अल्लाह का घर है तो साफ पैसे का। तो का ऐसा ही लगे। अब मुकम्मल काबा हो गया, हजर अस्वद रखने की बात है तो तलवारा निकल गया कबीलों में, हूं रखूं न वह हूं रखूं, क्योंकि वो कौम ऐसी थी कि पानी का घूंट पीने में भी कत्ल कर देती थी। ज़माने जाहिलियत का दौर ऐसा था। अब सोचे कि अजरे अस्वद रखना बहुत बड़ी बात थी। हर एक मक्के का सरदार खड़ा हुआ था, मैं रखूं मैं रखूं मैं रखूं। जहां ये मामला था कि अगर लड़ाइयां हो तो लोग खून में उंगली डाल के कसम खाते थे, बदला लिया जाएगा, खून का बदला खून। इन हालात के अंदर सरकार ने अब गौर करे कि इतनी मेहनत और मोहब्बत से लोगों ने तामीर किया, अब हजर अस्वद रखेगा कौन, तक वह रखे। सरदारों में लड़ाइयां, कबीलों में ना इत्तेफाकिया हो गई। करीब था कि इतना खून बहता कि मक्का के अक्सर जवानों की लाशें गिर जाती, काबे की जमीन खून से रंगीन हो जाती। एक बूढ़ा खड़ा हुआ और कहता है मेरा मशवरा सुनो फिर लड़ना। कहते क्या? तो कहते जो सुबह सवेरे सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वो हजर अस्वद का फैसला करेगा। ये लोगों को अक्ल में आई बात। अब क्या था, जब सूरज का सवेरा, सुबह का सूरज निकलता है
और कंडीशन ये रखी गई कि जो भी हरम में दाखिल सबसे पहले होगा कल की सुबह में वो हजरे अस्वद का फैसला करेगा। तो अल्लाह अकबर, जब सुबह का सूरज निकला तो मेरे मुस्तफा दाखिल होते हैं। मक्का के लोग कहते हैं अब फैसला हक होगा, इसलिए कि सादिकुल वादुल अमीन दाखिल हो चुका है। अरे यार गौर तो करो, सरदार लोग खुश हो गए, यानी ये यकीन था कि जो जा रहा है उसकी जिंदगी हमारे सामने मौजूद है, उसकी पाक दामनी, सदाकत, अमानत और उसकी सीरत और सूरत हमारे सामने है। अब हुजूर को बुलाया गया, कहा कि आप फैसला करें। 35 साल की उम्र है, सामने 100 और अब 80, 90, 70 साल के सरदार मौजूद थे, लेकिन फैसल मेरे मुस्तफा को बनाया गया था, फैसल मेरे आका को बनाया गया था। अल्लाह अकबर। अब हुजूर ने क्या किया, देखो इसको कहते हैं रहमत, जो कोई की जहमत दूर करे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो हर एक के लिए रहमत है, चाहे वो मुशरिक ही क्यों ना हो, हर एक के लिए, आलम के लिए रहमत। ये एक अलग टॉपिक है। कहते हैं अब क्या करें, मेरे आका कहते हैं एक चादर बिछाओ। तवज्जो, ये वाकया बहुत बार बयान नहीं, पहली बार को रहा तफसील के साथ। अब याद आ गया, जो कि मैंने कहा टॉपिक का इंतखाब नहीं था, सीरत ही थी। अब इसको ही तरतीब से सुन ले, इश्क रसूल, और इंशाल्लाह वो आइंदा जुम्मा हम बयान करेंगे। कहते हैं कि चादर बिछाई, मेरे आका कहते हैं हजर अस्वद लाओ, चादर में रखो, और कहते हर एक मक्के का सरदार आओ। कहते कौन दावेदार है रखने का, तो क्या हम हैं, तो क्या सब आओ। चलो चादर का छेड़ा पकड़ो, का चादर का छेड़ा पकड़ो। अब जो तलवार उठाने वाली कौम थी उन्होंने चादर के टुकड़े पकड़ ली। मुस्तफा ने कहा तलवार से काम नहीं बनेगा, मोहब्बत से काम बनेगा, तेरे अखलाक से काम बनेगा। इसलिए कि सबने मिलकर अल्लाह का घर बनाया। हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से लड़ाई हो। हर एक मक्के का सरदार आता है, चादर पकड़ता है, कहा चलो एक एक छेड़ा पकड़ो और वो लेकर हरम में चलो। सुभान अल्लाह, मेरा आगे मुस्तफा है, लोग चादर लेकर बीच में हजर अस्वद और लेके चल रहे हैं। और जैसे ही हरम में पहुंचे, अब तवज्जो से बात सुनो, अल्लाह अकबर, तमाम मक्का के सरदार मौजूद है, सबके हाथ में चादर है। हुजूर ने हजर अस्वद उठाया और जहां जगह थी उसे नस्ब कर दिया। इस तरह बहुत बड़ा ये वाकया 35 साल की उम्र में हुआ, बहुत बड़ा, जिससे बहुत से मक्का के घर तबाह होने से बच गए। और ये लड़ाई होती ना मुसलमानों, तो मैं समझता हूँ हजारों की लाशें पड़ जाती। इसलिए कि छोटी बात, हरम की बात थी, काबे के अंदर हजर अस्वद की, तो किसने रखा, मुस्तफा ने रखा। 35 साल की उम्र हुई, वक्त गुजरता गया, अब आई 40 साल की उम्र, हुजूर की 40 साल की उम्र। और उसी उम्र शरीफ में मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया। इससे पहले ये हुआ कि सरकार कई महीनों तक गाड़ों में रहते थे इबादत के लिए। लोग ये कहते हैं बेवकूफ कि 40 साल में ऐलान नबूवत मिली, तो मैं कहा इससे पहले इबादत किसकी थी। गारे हेरा के अंदर खदीजतुल कुबरा हमारी माँ हुजूर का टिफिन और बॉक्स लेकर, यानी खाने पीने का पोशादान लेकर गारे हेरा इतनी ऊंची है बार बार जाती थी। इसलिए मेरा आका मोहब्बत नहीं करते थे, वो मोहब्बत उन्होंने दिखाई। वो वफा कहती है मेरी खदीजा उस वक्त मेरे साथ थी, उस वक्त मेरे साथ थी जब मक्का के लोग मेरे साथ खिलाफ खड़े थे, जब कोई सपोर्ट नहीं था। उस वक्त मेरे आका की खदीजा ने हुजूर का सपोर्ट किया। कहते जब लोग मुझे जुमलों की तो है, जुमलों से तकलीफ देते थे, अल्लाह अकबर हो गया शुरू, तकलीफ देते थे, उस वक्त मेरे आका को सैयदा खदीजा तसल्ली देती थी। कहते आका घबराओ नहीं, आप पे ईमान लाएंगे, आका आप परेशान न हो, अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह अकबर। मेरे आका उस वक्त गाड़े हिरा में इबादत करते थे। 40 साल की उम्र शरीफ में हुजूर पे वही का नुज़ुल शुरू होता। अब हुजूर ने खाली 23 साल की उम्र में, 23 साल की कलील मुद्दत में इस्लाम फैला दिया। और इसमें क्या, अब सोचे कि क्या हुजूर की जिंदगी, एक खड़े हुए, अकेले खड़े हुए, कोई था साथ में,
पूरी दुनिया में तन्हे, कोई सपोर्ट नहीं, खानदान का भी सपोर्ट नहीं था, बल्कि खानदान में कहा ईमान लाओ तो लोग उठ उठ के चले गए, खाली मौला अली को छोड़ के। 10 बरस की उम्र थी मेरे मौला की, कहा कि ए मेरे खानदान वालों, जहन्नम से बच्चों, पूरा घर भरा था, सब मौजूद थे, कहते तुम नया दिन लेकर आए, हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, उठ उठ के चले गए। मौला अली 10 बरस की उम्र में बैठे थे, कहा मैं आप पे ईमान लाता हूँ। सबसे पहले ईमान लाने वाली हस्ती बच्चों में मौला अली है, औरतों में खदीजतुल कुबरा, और मर्दों के अंदर सिद्दीक अकबर है। अल्लाह अकबर, ऐलान नबूवत हुआ। जो कौम मेरे मुस्तफा की दीवानी थी, सदाकत की, अमानत की, वो कौम मुखालिफत में हो गई। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया तो हुजूर ने तबलीग कैसे शुरू की, ये देखो। आप एक पहाड़ी पे खड़े हुए और कहा कि मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं, तो पूरा मक्का जमा हो गया खाली एक बात पे। ये तवज्जो की बात है, यानी इनको ये था कि इनकी बात में कुछ है, इनकी बात ऐसा नहीं है कि कोई मकसद ना हो। पूरी कौम मक्का शरीफ में जमा हो गई। सरकार की 40 साल की उम्र शरीफ है। ये सीरत के वो हसीन पहलू है कि जिनको सीरत निगारों ने किताबों में लिखा। हुजूर ने कहा खड़े होकर, देखो पहले कैसे समझाया, कहा ए मेरी कौम, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे लश्कर है, हालांकि है नहीं, मैं ये कहूं कि ये पहाड़ के पीछे इतना बड़ा लश्कर है कि करीब है कि तुम पे हमला करे, तुम्हें कुचल दे, क्या तुम मेरी बात को मानोगी? तो कौम कहती हाँ मानेंगे, हालांकि नहीं है। फिर भी कहा आप कहो तो हम मानेंगे, यानी इतना विश्वास, भरोसा और आका अलैहिस्सलात व तस्लीम से लगाओ। फिर कहते हैं आका कि जब मैं ये कहूं और तुम मान लो, तो मैं भी ये कहता हूं कि ये बुतों की परस्तिश न करो, एक खुदा को मानो। ये हुजूर की तबलीग का ऐलान शुरू हुआ। अब सोचे जो कौम हुजूर के इस बात को तस्दीक करने तैयार थी कि अगर आप कहें पहाड़ के पीछे लश्कर है तो मैं तस्लीम कर लूं, अब वो कौम ने जैसे ये बात सुनी कि ला तो मना गुस्सा की इबादत छोड़ो, वो सारी कौम हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इस बात को सुनकर चली। कोई नहीं खड़ा रहा, पत्थर दिल थी। ऐसे हालत में सरकार ने तबलीग की। हम क्या समझते हुजूर की तबलीग को? पत्थर खाए, राहों में कांटे बिछाए। खानदान की खुद सगी चची जंगल जाती थी, अबू लहब की बीवी, और बड़े बड़े कांटे लेकर आती थी। स्पेशली ताइफ के अंदर सरकार को इतने पत्थर बरसाए कि नालेन खून से भर गए। ये ऐसा थोड़ी है कि दिन ऐसे ही फैल गया, ये हुजूर की मेहनतें थी। अगर हुजूर चाहते तो मेरे मुस्तफा अगर कह दे मेरे रब को ईमान सब ले आए तो ले आते, लेकिन चूंकि अंबिया की पहले सुन्नत रही, सबने तकलीफ उठाई। और जो जितना अल्लाह का करीब होता है उसको परेशानी आती भी है। ये बात हमेशा लोग कहते हैं हम नमाज पढ़ते तो भी हमारे साथ ऐसा, तो भाई पैगंबरों से जैसा तो कोई नहीं ना। तेरी और मेरी तकलीफ तो मेरे आका कायदे आज़म से बहुत छोटी है। हुजूर ने ऐलान किया, पूरी कौम जो सादिक अमीन कहती थी, हर बात को तस्दीक करती, सब चली गई। और मुखालिफत का ऐसा माहौल हो गया कि मक्का के सरदार अबी तालिब के पास आके कहते आप अपने भतीजों को समझाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने हालत खराब थे। तन्हा मक्का, पूरा मक्का मुशरिक, यानी कुछ लोग थे ऐसे सादा लोग, लेकिन ईमान को भी नहीं लाए थे। तन्हा मेरे आका खड़े हुए। अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू लहब गए अबी तालिब के पास। क्या आप अपने इनके पास रखते हैं ना, आप इनके चचा है, आप समझा दें इनको। धमकी देने के लिए गए, क्योंकि ये उम्र हो चुकी है अबी तालिब की। मेरे आका को बुलाया, कहा मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं क्या करूं? अपना उज़्र रखा। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहते आप इनसे कह दो एक हाथ में चांद ला के रख दे, एक हाथ में सूरज ला के रख दे, फिर भी मैं तबलीग नहीं छोड़ सकता हूं। हुजूर का ये जवाब सुनकर अबी तालिब के अंदर हिम्मत आ गई। कहा तुम तबलीग करो, मैं हूं। और सरकार तनहा निकलते थे मेलों में, तो कभी हुजूर तबलीग कर रहे हैं, कभी घरों में, कभी बच्चों में, कभी कहां कभी कहां कभी कहां। और कुछ ऐसे सादा लोग थे जो चेहरा देखकर भी ईमान लाए, कुछ ऐसे भी लोग थे जो मौजज़ा देखकर ईमान लाए। अरे कुछ ऐसे भी लोग थे कि इनको माफ कर दिया तो वो
ईमान लेते नजर आते हैं। एक बात बताऊं, सरकार की क्या शान थी। एक बार हुजूर के घर में एक आदमी आया रात के वक्त दौड़ता हुआ, भूख लगी थी, सोने की जगह नहीं थी। मेरे आका कहते मेरे घर आराम कर, ईमान वाला नहीं था। उसने कहा भूख लगी है। हुजूर ने 4 बकरियों का दूध दो के पिलाया, अपने घर का सारा। इसको कहते हैं रहमत। इसको सुने बहुत प्यारा वाक्य है। अब वो बहुत प्यारा वाक्य है। आपको एहसास रियलाइज होगा इस चीज का कि यार हुजूर की क्या शान और हम किसके उम्मती हैं। गैर इसलिए हुजूर को 500 आदमियों की लिस्ट बनाई गई ईसाई ने और टॉप पे हुजूर को रखा। किस वजह से कहा, उनकी सीरत बहुत प्यारी है। यतीम का वाकया सुनकर, ये बहुत पहले मैंने बता चुका, इसको सुने। वो कहता है कि मुझे भूख लगी, 4 बकरियों का दूध मैं पी गया, इतना पिया और रात में सोया तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के घर में मैंने इस्तिंजा कर दिया। रात में नींद में पेशाब हो गई, पाखाना हो गया, बिस्तर खराब, मतलब बिस्तर जो था उसको मैंने नापाकी से जो है गंदा कर दिया। और मैं उठा तो मैंने देखा कि ये क्या होगा, मेरे साथ क्या सलूक होगा, तो मैं डर के भाग गया ऐसे ही बिस्तर को छोड़कर। रास्ते में मैंने कुएं पे गुस्ल किया, नहाया धोया। मुझे याद है मेरी तलवार वहां रह गई और अरब के अंदर तलवार बहुत जरूरी थी मुसाफिरों के लिए, अपने हथियार था। और एक रिवायत में अंगूठी का भी जिक्र है लेकिन तलवार का ज्यादा है। कहा तलवार में अपनी वहां भूल गया। तो मैंने सोचा कि अब मैं वहां जाऊंगा तो मेरी तो पिटाई होगी, लोग खड़े होंगे मारने के लिए, घेरा होगा, वहां बातें चल रही कि कैसा आदमी है कि जिन्हें सहारा दिया, खिलाया, उनके घर में ऐसा काम किया। कहते जब मैं वहां पहुंचा ना तो कसम खुदा की मेरे आका पानी से उसको ढो रहे थे। क्या 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 मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं, मैं क्या बोलूं, मेरे आगे हिम्मत नहीं हो रही। कहते मैंने, मेरे होश उड़ गए कि मैं जिसके घर में इस गंदगी करके छोड़ा वो अपने हाथ से धो रहे। कोई जमा नहीं था, कोई सहाबी नहीं था कि बदला ले। कहते हैं कि जब मुझे देखा तो कहा क्या बात है, कहा तलवार। तो कहा ये तुम्हारी तलवार ले जाओ। मैं सोचूं मुझे कुछ नहीं कहा मैंने दिल में जब ये देखा कि इनसे सच्चा कोई नहीं हो सकता। कहते अब हाथ बढ़ाए और कलमा पढ़ के मुसलमान बना दे। जब ईमान ले आए तो कहते अब भूख लगी। अब तवज्जो यहाँ एक ये जुमला, बस 40 हो गई, खत्म करते। कहा भूख लगी है, कहते एक बकरी का दूध ही पिया और उसमें भी छोड़ दिया, का पेट भर गया। ईमान नहीं था तो 5 पी गया, लेकिन ईमान लाया तो कहा पेट भर गया। ये ईमान की बरकत होती है मुसलमान।